नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार किसी न किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं और इस बार भी हम एक और मुद्दे के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। आज का इश्यू ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मेरे को मैसेजेस करके और व्हाट्सएप पर मैसेज करके, फेसबुक पर मैसेज करके और बहुत अन्य तरीक़ों से भी मेरे को ये संदेश दिया कि आप निजी महाविद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी हालात पर भी चर्चा कीजिए। तो दो तरह के निजी महाविद्यालय हैं मित्रों। राजस्थान में एकेडमिक जो कॉलेजेस हैं वो भी निजी क्षेत्र में हैं। उसके अलावा जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो भी निजी क्षेत्र में काम करती हैं। तो एक वो कॉलेजेस जो अकादमिक जिसको हम बोलते हैं, जैसे जो बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज करवा रहे हैं, एक वो कॉलेजेस जो बीएड करवा रहे हैं, एक वो कॉलेजेस जो डीएलएड करवा रहे हैं, वो कॉलेजेस जो एमपीएड, बीपीएड करवा रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनसे उनके साथ तुलना भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निजी और सरकारी के बीच में लंबा अंतर नहीं है और एकदम रिवर्स पोजीशंस हैं। अगर आप स्कूल्स की तरफ देखेंगे तो स्कूल में ये स्थिति होती है कि अभिभावकों का रुझान जो है वो सरकारी विद्यालय के बजाय निजी विद्यालय जो है वहाँ होता है। वहीं जो ये कॉलेजेस की जो स्थिति आती है वहाँ पे सबसे पहले सीट्स जो हैं वो सरकारी कॉलेजेस में फुल होती हैं, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो निजी कॉलेजेस में आते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया निजी स्कूल और निजी कॉलेज दोनों में अलग अलग है। निजी स्कूल्स में कोई रूल्स नहीं है, सीधे जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्कूल तक जाते हैं, अपना फॉर्म भरते हुए एडमिशन ले लेते हैं। वहीं निजी कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो कॉलेजेस, अकादमिक कॉलेज में वैसे ही होता है, लेकिन जिन कॉलेजेस, हालांकि वहाँ सीट्स होती हैं, उनको सीट अवेलेबल होती है, जिस बच्चे के कॉलेज के पास जितनी सीट है वो उतनी ही बच्चों को प्रवेश दे पाता है। वहीं दूसरा जो एक आता है कि जो कॉलेजेस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ पे एडमिशन गवर्नमेंट लेती है और वो बाद में उन बच्चों को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी उन बच्चों को वहाँ पे सीट अलॉट की जाती है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में आया है, इस स्कूल में आया है, वहाँ पे उनको जाना होता है। तो यहाँ पे अभी जो कोरोना के बाद में जो लॉकडाउन का जो पीरियड आया उसको लेके वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो वेतन को लेके इन टीचर्स के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। जो खासकर जो निजी कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, दोनों ही जगह स्थिति ख़राब है। इन टीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा है। टीचर्स का ये कहना है कि जो कॉलेज में लेक्चरर हैं, कहने को एक बहुत बड़ा पद होता है व्याख्याता का, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनका ये कहना है कि उन्हें नॉर्मली एग्ज़ाम से पहले ही फ्री कर दिया जाता है, महीने 2 महीने पहले ही उनको फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्स लगभग हो जाता है। तो जो एग्ज़ाम मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं वहाँ पर उनको जनवरी, फरवरी, मार्च तक में फ्री कर दिया जाता है और वापस जब सेशन स्टार्ट होता है, वापस से बच्चे आते हैं, तब उनको वापस बुलाया जाता है। यानी अगस्त सितंबर तक क्लासेस जाके शुरू होती है। तो बहुत कम पीरियड के लिए प्राइवेट कॉलेज का जो लेक्चरर है वो काम करता है, तो इतने कम समय के लिए तो वो काम करेगा और उसमें भी उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। ये बात हुई प्राइवेट कॉलेजेस की, जो बीएससी करवा रहे हैं, जो बीकॉम करवा रहे हैं, जो बीए करवा रहे हैं। वहाँ पे टीचर्स को, जो लेक्चरर्स हैं, उनको पूरा वेतन नहीं मिलना और साथ में सबसे बड़ी बात कि उनको उस टाइम पीरियड का वेतन नहीं मिलता है जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी हो, या तो सेम वैसी पोजीशन है जैसी प्राइवेट स्कूल्स में, वैसे ही हालात कमोबेश यहाँ पर भी है। प्राइवेट स्कूल्स में भी छुट्टियों का जो समय होता है उसमें वेतन नहीं दिया जाता है। ये जो स्थितियाँ हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा कि रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में रूल बने हुए हैं, वैसे ही गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी रूल बने हुए हैं। इसी हिसाब से उनको एक वेतन श्रृंखला होती है, उस वेतन श्रृंखला के हिसाब से उनको वेतन देना होता है। मैं यहाँ पे एक मुख्य बात करना चाहूँगा, जो बीएड कॉलेजेस हैं, जो डीएलएड कॉलेजेस हैं, जो बीपीएड कॉलेज हैं, जो एमपीएड कॉलेजेस हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान में कुल कितने कॉलेजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में बीएड कॉलेज जो है वो करीबन 900 से ज़्यादा है, 900 प्लस जो है बीएड कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज में कम से कम 10 से 15 लोग जो है वो काम, लेक्चरर जो होते हैं वो होते हैं। तो 10 कॉलेज भी हैं अगर, तो 9000 लेक्चरर से बीएड कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। डीएलएड की बात करें तो 450 के आसपास, 450 प्लस जो है वो डीएलएड कॉलेज है, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कोर्स है, इसके लिए भी करीब 450 कॉलेज हैं। एक इंटीग्रेटेड बीएड का पाठ्यक्रम और शुरू हो गया है। इंटीग्रेटेड बीएड वो होता है जिसमें 4 साल लगते हैं, लेकिन बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, ये तीनों तरह के कोर्सेज उसमें चलते हैं। 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल उसमें बच जाता है। ऐसे कॉलेजेस भी राजस्थान में करीब 450 हैं। तो मैं करीबन 1800 कॉलेजेस की उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एमएड के 100 कॉलेज हैं, बीपीएड के 100 कॉलेज हैं।
यानी 2000 कॉलेजेस की मैं आपके सामने अभी बात करने जा रहा हूँ। इन 2000 कॉलेजेस में जब बच्चों का प्रवेश होता है, एक कॉलेज में 100 सीट होती है, तो 2000 कॉलेजेस में आप सोच सकते हैं कितनी सीट होती है। तो इन बच्चों को वहाँ पे जब प्रवेश दिया जाता है तभी उनकी फ़ीस जमा करवा दी जाती है, तभी उनका फ़ीस जो होता है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा होती है। गवर्नमेंट उस फीस को लेती है, यानी जो कंसर्न जो यूनिवर्सिटी है या जो भी एजेंसी है वो उस फीस को लेगी और बाद में संबंधित कॉलेजेस को ट्रांसफ़र करती है। तो पैसा जो बच्चों का है, जो कोरोना काल से पहले जिन बच्चों के प्रवेश हो गए, उनका 100% फीस उन बच्चों ने अपनी जमा करवा दी, सरकार के खाते में आई, सरकार ने प्राइवेट कॉलेज को दे दी और वो वहाँ से वो पैसा जो है वो लेक्चरर को मिला या नहीं मिला इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। राजस्थान के अधिकांश जो कॉलेजेस हैं जो फीस ले चुके हैं अपने बच्चों से, गवर्नमेंट से उनकी फ़ीस ले चुके हैं, उन बच्चों को भी वो पेमेंट, उन बच्चों की फ़ीस का पेमेंट जो है वो भी टीचर्स को नहीं किया जा रहा है। इवन जो लॉकडाउन जब हुआ था तब उन कॉलेजेस के जो लेक्चरर्स थे उनको फ्री कर दिया गया, उनको बोल दिया गया लॉकडाउन है अभी आप नहीं आए। और उसके बाद जब धीरे धीरे कॉलेजेस शुरू होने लगी तो कुछ लोगों को बुलाया गया है, सबको नहीं बुलाया गया, यानी दो चार लोग आते हैं 15 में से और दो चार लोगों के से ही सारा काम चल रहा है, उनको भी पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति ये है, जब आपके पास 100% फीस आ गई है, पूरा पैसा आपके पास में आ गया है, आपके एक भी बच्चे की फ़ीस बकाया नहीं है, तो फिर इन कॉलेज लेक्चरर्स की फ़ीस क्यों रोक ली जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन शर्तों के आधार पर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए, उन शर्तों के आधार पर भी नियुक्ति नहीं हो रही है। हालात ये है कि 5000 रुपये, 6000 रुपये, 7000 रुपये में कॉलेज लेक्चरर जो बीएड कॉलेजेस में जो है वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे इनको पूरा वेतन जो है वो नहीं मिलता है। जो गत वर्ष की जो फीस थी वो आई, उसके बाद में जो नए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, नया सेशन जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का बच्चा था वो सेकंड ईयर में आ गया तो उससे सेकंड ईयर की फीस लेनी शुरू कर दी गई है, उनसे थर्ड ईयर की फीस लेनी शुरू कर दी गई, जो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस में कोर्सेज जो कर रहे हैं उनसे फोर्थ ईयर की फीस ली जा रही। तो कुल मिला के बात ये है कि जब फीस कॉलेज प्रशासन के पास पूरी आ गई है तो उसके बावजूद भी उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूल्स हैं वो ये है कि हर बीएड कॉलेज में 1500 यानी कि 100 सीट अगर आपके पास है तो 15+1 जो है वो उसका रेशो रहना चाहिए, यानी 15 तो लेक्चरर होने चाहिए और एक जो है वो आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। अभी हर कॉलेज में मैं जहाँ तक मेरे पास सूचना है 99% कॉलेजेस जो हैं उनके पास में ये स्थिति नहीं है, वहाँ पे कम लेक्चरर्स काम करते हैं, उन्हीं लेक्चरर्स में काम चला जाता है, उनको जितना भी छोटा मोटा वेतन देना होता है वो दिया जाता है, जिनका पूरा वेतन दिखाया जाता है उसमें से भी कुछ वेतन उनसे वापस ले लिया जाता है। इन हालातों में राजस्थान के करीब मैं आपको बताया कि जैसे 2000 कॉलेजेस हैं, इसमें हर कॉलेज में अगर हम 10 भी लेक्चरर अगर माने तो सोच सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लेक्चरर्स जो हैं वो इन कॉलेजों में अपना शोषण करवाने के लिए मजबूर हैं। राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जब आपने फ़ीस खुद सरकार ने ली है और सरकार ने दी है आगे, तो जो फीस दी गई है क्या उनको वेतन पूरा मिल पाया है। खासकर एकेडमिक कॉलेजेस में जो लोग काम करते हैं, जो लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उनको 6 महीने काम मिलता है, 6 महीने वो बेकार रहते हैं। तो उस 6 महीने बेकार रहने के वक्त वो टीचर क्या करता है, क्या उसका घर चलता है, कैसे काम चलता होगा उसका, तो इसके लिए भी एक स्पष्ट नीति है। इसके बावजूद भी उसकी पालना संबंधित कॉलेजेस, संबंधित यूनिवर्सिटीज़, संबंधित डिपार्टमेंट जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं। खासकर यूनिवर्सिटी को इस मामले में पहल करनी चाहिए कि उन्हीं बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएँ जिनके यहाँ से कॉलेज लेक्चरर्स जो हैं वो लिखित में ये देवे कि हाँ ये हमारे यहाँ रेगुलर जो है वो लेक्चरर्स हैं, इनका वेतन पूरा कर दिया गया है, इनके इतने टाइम दिया गया है। और ऐसी किसी कॉलेज की शिकायत आती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये आज का एक मुद्दा था, लोगों की डिमांड थी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने की। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मुद्दा अगर लगता है कि मेरे को उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।